हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब। के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया, जो आपके क्लास 12 इंग्लिश में ज़रूर लिखने के लिए आता है और ये 7 मार्क्स 7 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है द ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी के सेंट्रल आइडिया के बारे में बताएंगे और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो सेंट्रल आइडिया लिखने की जो सही और असली तरीका होती है वो किस प्रकार होती है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम के बारे में भी बताएंगे कि वो किस प्रकार आते हैं लिखने के लिए और आप किस प्रकार उसे लिखोगे कि आपको फुल मार्क्स 7 के 7 पूरे के पूरे मार्क्स मिले। तो जो ये हम तरीका बताएंगे यही है सेंट्रल आइडिया लिखने की सबसे असली तरीका। क्योंकि ठीक है, जो मैं लिखती थी, क्योंकि एज ए टॉपर मैं एक टॉपर, और मैं किस प्रकार लिखती थी ये सेंट्रल आइडिया, इसे भी हम आपको बताएंगे और लिखकर बिल्कुल इसके बारे में, ठीक है, इसकी हिंदी ट्रांसलेट भी आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत करिए वीडियो। तो यहाँ पे हम बताएंगे द ट्रू ब्यूटी। ठीक है, द ट्रू ब्यूटी जो आपके सेंट्रल आइडिया है लेसन 2 का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो पोएट्री का है। ठीक है, तो इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि ज़रूर आएंगे और ये आते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द ट्रू ब्यूटी, इसके लेखक जो है पोएम, ठीक है, जो इसके राइटर है वो कौन है, जो लेखक है वो है थॉमस कैरो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पोएट कौन है, थॉमस कैरो, और लेसन क्या है अर्थात पोएम क्या है, द ट्रू ब्यूटी। तो द ट्रू ब्यूटी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सच्चा सौंदर्य अर्थात असली सुंदरता। इसमें जो थॉमस कैरो हैं वो बताए हैं असली सुंदरता क्या होती है। ठीक है, इन्होंने कंपेयर भी किया है दो सुंदरताओं से, इस पोयम में कंपेयर भी कर बताए हैं और ये किस प्रकार कौन सा सच्चा प्रेम होता है उसे आप इस वीडियो में जान जाएंगे। तो आप बने रहिए बिल्कुल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको वीडियो पसंद आएगा। बिल्कुल स्किप मत करिए, हम आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में कई ऐसे इंपॉर्टेंट बातों को भी बताएंगे जो आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आपको किस प्रकार लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे आप ब्लैक स्केच का यूज करेंगे तो ब्लैक स्केच से द ट्रू ब्यूटी यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे पोएट के नेम लिखेंगे थॉमस कैरो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल आइडिया डालेंगे और इस प्रकार इसे ब्लैक स्केच से नीचे, ठीक है, कर देंगे लाइन। फिर उसके बाद जो लिखने की अब सच्चाई आती है, ठीक है, जो असली तरीका होती है लिखने के लिए, उससे हम बताएंगे। आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिए। यहाँ पे देखिए, ठीक है, आप इस प्रकार लिखेंगे द पोयम ट्रू ब्यूटी। ठीक है, द पोयम द ट्रू ब्यूटी, ठीक है, यहाँ पे द ट्रू ब्यूटी। ठीक है, द पोयम द ट्रू ब्यूटी हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द थॉमस कैरो। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कौन से ऐसे शब्द जैसे लिखा है, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हो गए पोयम के नेम, तो आपको पोयम के नेम है जो उसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है और कैपिटल लेटर अर्थात बड़े अक्षरों में फर्स्ट वाला जो नेम है उसे बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में लिखनी है। और फिर उसके बाद आपको थॉमस कैरो जो पोएट हैं उनके भी नेम को आपको ब्लैक पेन से लिखना है और बिल्कुल कैपिटल लेटर में। ठीक है, जो फर्स्ट वाला जो अक्षर है उसे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है बड़े अक्षरों में। तो यहाँ पे जिस प्रकार हमने आपको लिखकर बिल्कुल बताया हुआ है कि द पोयम द ट्रू ब्यूटी हैज़ बीन कंपोज्ड बाय थॉमस कैरो। ओके, यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि किस प्रकार लिखा जाता है। तो ये हो गया असली तरीका, और भी हम बताएंगे आपको कई तरीके। तो यहाँ पे द पोयम, ठीक है, द ट्रू ब्यूटी हैज़ बीन कंपोज्ड बाय थॉमस कैरो। तो इसकी अब हम हिंदी में इसकी क्या अनुवाद है इसे भी हम बताएंगे और आपको इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है। ठीक है, आप शुरुआत करेंगे तो इसी लाइन से करेंगे। तो इसकी जो हिंदी अनुवाद है वो है कि सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य या सुंदरता की कविताओं की रचना किसने किया था, थॉमस कैरो। ठीक है, यही इसकी हिंदी अनुवाद है कि जो सौंदर्य है अर्थात सुंदरता की रचना किसने की थी, सच्चा प्रेम जो है उसकी रचना थॉमस कैरो ने किया है। ठीक है, की थी या किया है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन है, इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल ब्यूटी, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और ये हमारा जो है वो मुख्य लाइन है। और इसके बाद आप सेंट्रल आइडिया के बारे में भी जानते होंगे, जैसा कि हमने नहीं बताया लेकिन बता रहे हैं। जो सेंट्रल आइडिया होती है उसका अर्थ क्या होता है, केंद्र के विचार, ठीक है। जो पोयम है उसमें जो लेखक, ठीक है, जो पोएट ने अपने विचार आइडियाज दिए हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे सेंट्रल आइडिया का मतलब यही होता है, इसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़े थे, इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो इसका भी हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे इसकी जो हिंदी होगी वो क्या होगी कि इस कविता में कवि ने शारीरिक सौंदर्य और आध्यात्मिक सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। जो डिस्क्राइब्ड होता है वो उसके यानी क्या होता है, वर्णन करना। और यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी अर्थात शारीरिक सौंदर्य एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी का अर्थ क्या होता है, आध्यात्मिक सौंदर्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यही है हमारा मुख्य पॉइंट, फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो मुझे जो इस वीडियो में, ठीक है, जो इस चैप्टर में पोयम में बताया गया है, डिस्कस किया गया है, वो फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में ही किया गया है। अब यहाँ से आप फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में जाने, फिर उसके बाद इसकी पूरी इतिहास, अभी हिस्ट्री हमें जाननी है, ये किस प्रकार फिजिकल ब्यूटी क्या है, स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जान जाएंगे। तो फिर इसके बाद यहाँ पे हमने इसका अर्थ बता दिया हिंदी में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन है वो है, द पोएट सेज दैट फिजिकल ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ, ठीक है, लिप्स, चिक्स एंड आईज, ठीक है। यहाँ पे कोरल लिप्स एंड रोजी चिक्स एंड स्टार लाइक आईज भी इस प्रकार आपके पोयम में, ठीक है, पैसेज दिए हुए हैं, लाइन्स। तो यहाँ पे अब इसके जो हिंदी अर्थ होंगे वो क्या होंगे, इसे भी हम देखेंगे कि कवि कहता है कि शारीरिक सुंदरता, ठीक है, शारीरिक सुंदरता है क्या क्या है, जैसे लिप्स है, कोरल लिप्स, ठीक है, मूंगों की तरह होठे, और रोजी चिक्स अर्थात रोजी यानी गुलाब की तरह रसीली गालें, एंड स्टार लाइक आइज अर्थात तारों की तरह चमकने वाली आंखें, ठीक है। तो यही यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी, जो फिजिकल ब्यूटी है उसमें आप जान गए कि किसका किसका वर्णन किया गया है, लिप्स होठों की, चिक्स, ठीक है, गालों की, और आइज आंखों की वर्णन किया गया है। ये किस प्रकार है इसे भी हम बता दिए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लाइन्स, वो क्या है, फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पररी, ठीक है। जो फिजिकल ब्यूटी है वो क्या है, अस्थायी है, एंड इट वेस्टेड एवेज विथ द पैसेज ऑफ टाइम। ये क्या होता है, समय के साथ बिल्कुल ये बर्बाद हो जाता है और नष्ट हो जाता है, ठीक है। जो फिजिकल ब्यूटी है वो क्या है, टेम्पररी है, अस्थायी है, यानी ये स्थायी नहीं है, ये कब बिगड़ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पररी एंड इट वेस्टेज एवेज विथ द पैसेज ऑफ टाइम। ये समय के साथ क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे अगर, ठीक है, अगर कोई यंग है तो उसकी गालें अच्छी है, वो बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाएगा, ओल्ड होते जाएंगे, ठीक है, उनकी जो क्या होती है, फिजिकल ब्यूटी बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। जो गालें होती हैं वो चुचुक जाते हैं, ठीक है, उनकी जो सुंदरता होती है वो नष्ट हो जाती हैं, और चिक्स, ठीक है, और लिप्स, होठों के भी सुंदरताएं नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जो फिजिकल ब्यूटी है वो क्या है, टेम्पररी है, ये कब खत्म हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यही इसमें कवि बताए हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन है वो है, शो द लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी। इसलिए, ठीक है, अगर स्नेह करना चाहिए तो स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक ब्यूटी से, आध्यात्मिक सौंदर्य से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। इसमें हम आपको ट्रांसलेट भी कर करके बिल्कुल जिस प्रकार हमने बताया है आपको भी उसी प्रकार बिल्कुल लिखना है, ठीक है, तभी आप फुल मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पा पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं पा पाएंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ऑन द अदर हैंड स्पिरिचुअल ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। तो देखिए यहाँ तक तो आप किसके बारे में पढ़ रहे थे, फिजिकल ब्यूटी, ठीक है, अर्थात शारीरिक सौंदर्य के, अर्थात शारीरिक सुंदरता के बारे में पढ़ रहे थे। बट
यहाँ से आप, ठीक है, जो यहाँ से लाइन आ रही हैं, इसके बाद हम स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिजिकल ब्यूटी जान गए कि ये क्या है, टेम्पररी है और ये समय के साथ नष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ये स्पिरिचुअल ब्यूटी कैसी है और ये, ठीक है, इस स्पिरिचुअल ब्यूटी का क्या अर्थ है, आध्यात्मिक प्रेम, अर्थात ये आध्यात्मिक सौंदर्य या प्रेम क्या है और ये कैसे नष्ट होती है कि नहीं होती, इसके बारे में हम यहाँ से हम जानेंगे। तो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड स्पिरिचुअल ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आध्यात्मिक सौंदर्य है, ठीक है, आध्यात्मिक सौंदर्य अर्थात दूसरी ओर आध्यात्मिक सौंदर्य मन और आत्मा का सौंदर्य है। यहाँ पे क्या बताया गया है, ऑन द अदर हैंड अर्थात दूसरी ओर स्पिरिचुअल ब्यूटी अर्थात आध्यात्मिक सौंदर्य क्या है, कौन सा सौंदर्य है, माइंड एंड सोल अर्थात मन और आत्मा का सौंदर्य है। तो क्या यहाँ पे हम जानेंगे कि माइंड और सोल अर्थात मन और आत्मा क्या कभी नष्ट होती हैं, तो यहाँ पे हम जानेंगे इसके बारे में। विच इज द परमानेंट एंड एवर लास्टिंग, ठीक है, विच इज द परमानेंट एंड एवर लास्टिंग, जो ये क्या है, जो स्थायी और कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। यहाँ पे, ठीक है, इधर तो हमने पढ़ा कि फिजिकल ब्यूटी, तो फिजिकल ब्यूटी टेम्पररी थी और वो समय के साथ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पे बताया गया है स्पिरिचुअल ब्यूटी, तो स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या है, परमानेंट है और ये माइंड एंड सोल है। ये माइंड और सोल कभी नष्ट होंगे नहीं होंगे, मन और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होते, इसलिए ये क्या है, परमानेंट ब्यूटी है और ये कभी भी नष्ट समय के साथ नहीं होती है। इट डज नॉट वेस्टेड एवेज विथ द पैसेज ऑफ टाइम, ये समय के साथ कभी भी नष्ट नहीं होता। कौन, स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सौंदर्य। फिर उसके बाद, ठीक है, सो द लव्स बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी इज आल्सो एवर लास्टिंग, ठीक है। इस प्रकार जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो क्या है, बहुत ही अच्छा सौंदर्य है और ये, ठीक है, जो स्पिरिचुअल ब्यूटी अर्थात आध्यात्मिक प्रेम पर आधारित सौंदर्य कभी भी नष्ट नहीं होता, ठीक है, इसका ये अर्थ हो गया। फिर उसके बाद दस, ठीक है, THUS, दस यानी क्या होता है, इस प्रकार द पोएट हेट्स फिजिकल ब्यूटी, इस प्रकार जो पोएट हैं थॉमस कैरो, वो क्या है, वो क्या करते हैं, वो फिजिकल ब्यूटी अर्थात शारीरिक सौंदर्य से हेट्स अर्थात घृणा करते हैं, ठीक है, घृणा करते हैं। एंड सेज दैट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज द ट्रू ब्यूटी, और वो कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, आध्यात्मिक सौंदर्य है, वो क्या है, सच्चा सौंदर्य है, ठीक है, जो आध्यात्मिक सौंदर्य है वो सच्चा सौंदर्य है। तो यहाँ पे किसको अच्छा माना गया, स्पिरिचुअल ब्यूटी, ठीक है, इस पोएम में यही कहा गया है, द ट्रू ब्यूटी पोएम में, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे जिससे कि आपको मार्क्स अर्थात 7 मार्क्स के सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप और क्या लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे 7 मार्क्स मिले, अर्थात हमारी जो इम्पोर्टेंट बात है इससे आप बिल्कुल, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, यहाँ पे, ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, अर्थात ये एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम का अर्थ क्या होता है, कविता का सराहना, ठीक है, जो कविता में सराहना की गई है, अर्थात किस लाइन की, कौन सा वहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार का यूज किया गया है और किस लाइन में, ठीक है, इसका ये होता है अर्थ, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, कविता का सराहना। तो इस प्रकार आप, अगर यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या लिखना होता है, लेकिन इससे पहले कि आप देखिए एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम को अगर लिखेंगे सेंट्रल आइडिया के सटीक नीचे इसको लिखना है आपको, ठीक है, लिखना है। और अगर आप इसे लिखेंगे तो आपको एक भी मार्क्स, जो आपके टीचर कॉपी चेक करेंगे इंग्लिश की, वो एक भी मार्क्स नहीं काटेंगे और आपको फुल के फुल मार्क्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, इस प्रकार आप हेडिंग डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर 1 डालेंगे और यहाँ पे दिस पोएम इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ लिरिक इन द फ्रॉम ऑफ पोएट्री, इसका अर्थ क्या है,
इस कविता में, ठीक है, यह कविता में कविता के रूप में गीतिका का बेहतरीन उदाहरण किया गया है। लिरिक यानी गीतिका का बेहतरीन उदाहरण अर्थात फन यानी क्या अच्छा उदाहरण किया गया है। इसके बारे में आपको लिखना है पहला, फिर दूसरा इस प्रकार डालकर लिखना है दियर आर द यूज ऑफ मेटाफॉर इन द लाइन्स रोजी चिक्स कोरल लिप्स एंड फ्यूल एंड फायर। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि इस लाइन में मेटाफॉर यानी क्या होता है, रूपक अलंकार। ठीक है, तो इस लाइन में रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है, जैसे रोजी चिक्स। ठीक है, रोजी चिक्स अर्थात क्या हो गया, गुलाब के जैसे गाले, कोरल लिप्स अर्थात मूंगों की तरह ओठे, फ्यूल एंड फायर ईंधन और आग। ठीक है, उसमें प्रेम को ईंधन और आग बताया गया, तो इस प्रकार इसमें मेटाफर का यूज किया गया। फिर उसके बाद हमारा थर्ड है देयर इज द फाइन यूज ऑफ सिमिली इज द लाइन्स स्टार लाइक आइज। ठीक है, जो तारों की तरह आंखें अर्थात ये क्या है, शिमली है, उपमा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है स्टार लाइक आइज की तरह, तो इसलिए यहाँ पे देयर इज द फाइन यूज ऑफ सिमली। सिमली क्या है, उपमा है, उपमा अलंकार, इन द लाइन्स स्टार लाइक आइज। ठीक है, तारों की तरह आंखें। तो इस प्रकार हमारे क्या हो गए, अब सेंट्रल आइडिया हमारे समाप्त हो गए। अगर आप इस प्रकार सेंट्रल आइडिया को लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल के फुल कितने 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको फुल के फुल 7 मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार आपको और भी इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और टॉपिक को चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।